दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट, फिर से रिपीट करता हूँ, यस यू हर्ड इट राइट, वर्ल्ड्स फर्स्ट एलईडी प्रोजेक्टर फॉर ऑल न्यू हिमालयन बाय वन एंड ओनली वैष्णो लाइट्स। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ यार, और थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या लेके आए हैं। चलिए बिना देरी करे हुए जल्दी से बता ही देता हूँ। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट, फिर से रिपीट करता हूँ, यस यू हर्ड इट राइट, वर्ल्ड्स फर्स्ट एलईडी प्रोजेक्टर फॉर ऑल न्यू हिमालयन बाय वन एंड ओनली वैष्णो लाइट्स। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, इंटरसेप्टर पे थे जो, तो आपको पता ही होगा मैं उसमें भी एलईडी प्रोजेक्टर यूज़ करता था बाय वैष्णो लाइट्स। और रात में यार ये आपकी बहुत हेल्प करता है, स्पेशली जब आप टूरिंग करते हैं और फॉर इंस्टेंस आप सिटी राइड्स भी करते हैं। क्योंकि एक बात है, फॉग लाइट्स या ऑक्स लाइट्स अपनी जगह हैं, मगर हर जगह पे ये आप नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ जगह पे तो आपका चालान भी होता है। स्पेशली हिली एरियाज़ में पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, स्पेशली शिमला की तरफ अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे तो फॉग लाइट्स एकदम बैन है और चालान होगा ही होगा। एक बार तो मुझे भी पकड़ा था, मगर वो किसी तरीके से हम निकल गए। तो अब मेन आते हैं मुद्दे पे कि ये है क्या चीज़। तो दिस इज़ एलईडी प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प, और अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। दिस इज़ द टेस्टिंग फेज़, और हम इसकी थोड़ी सी जो लास्ट फेज़ है उसको कंप्लीट करेंगे, अपनी ट्रिप पे लगा के चलेंगे और देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है। जो भी चीज़ें होंगी सारी की सारी आपसे मैं डिस्कस करूँगा। और अभी हम इसको लेके चलते हैं बाहर, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, और जो भी इसके फीचर्स हैं सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। अभी तो थोड़ा सा लाइटिंग है तो इतना ज़्यादा आपको पता नहीं लगेगा, मगर एक चीज़ मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। इसमें अभी DRL आ गया है, तो जैसे ही आप अपना इग्निशन ऑन करते हैं यू गेट अ ब्यूटीफुल DRL वार्म वाइट में, ठीक है। तो ये आपका डे टाइम में भी रनिंग रहेगा, और अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है, ऑनगोइंग ट्रैफिक है, उसको बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। बाकी ये 3-in-1 LED प्रोजेक्टर है, जैसे हमारे इंटरसेप्टर में था। तो इसकी सारी जो ऑप्शंस हैं, सारे फीचर्स हैं, हम अभी बाहर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ लाइव। चलिए। तो हम आ चुके हैं बाहर, अंधेरा हो चुका और अंधेरा कायम रहे। ये डायलॉग किस किस को याद है? आई थिंक सबको याद होगा जो पुराने लोग हैं। तो चलिए लेट्स गेट बैक टू द मेन पॉइंट। अभी बाइक है हमारी न्यूट्रल में, और अभी खाली DRL जल रहा है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, वार्म वाइट। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है आप ये देखिए, ये जो नीचे वाला एरिया है ना रोड का, ये एरिया आपको एकदम साफ दिख रहा है अगर आप ऐसे भी खड़े हैं विदाउट हेडलाइट। जो लास्ट टाइम मैंने इंटरसेप्टर में डाला था उसमें DRL नहीं था, तो क्या हो रहा था, जो लाइट का स्पॉट बनता है यहाँ पे थोड़ा सा खाली जगह रह जाती थी, काफ़ी लोगों की कंप्लेंट थी। मगर इंटरसेप्टर में भी DRL वाला आ गया था उसके बाद, और हिमालयन में तो सीधा ही जो आया है वो सीधा ही फर्स्ट वाला ही DRL के साथ आया। तो अभी आपको लाइट दिखाता हूँ, ठीक है। 1 ये हो गया येलो, ये हो गया जो आपका ऑफ वाइट, ओके। अभी हम इसको करेंगे हाई बीम पे, ये है हाई बीम, और अब हम इसको चेंज करेंगे येलो पे, ये है। इसका बेस्ट है जो येलो वाला है, तो फॉग के टाइम तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, मतलब ऑक्स लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑक्स लाइट पे कवर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये येलो आपको एकदम काम कर देगा आपको बढ़िया वाला, ठीक है। और अब दिखाता हूँ आपको जो इसका है लास्ट वाला, ये देखिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा बाइक लेके चलते हैं, चलाते हैं, और फिर देखते हैं इसका कैसा थ्रो आता है। अब देखिए, यही मैं चीज़ आपको कह रहा था, अभी दोबारा से बताता हूँ। एक स्पॉट बन रहा है, पूरा बहुत बड़ा स्पॉट बन रहा है, आपको सारी चीज़ क्लियर दिख रही है। और जो ये वाला एरिया था, ये वाला, यहाँ पे जो आपका DRL का लाइट पड़ रहा है, इससे आपकी हेल्प हो जाएगी, तो ओवरऑल आप कवर्ड है। तो अभी चलते हैं, चलते हुए देखते हैं कैसा लगता है। तो अभी फिर से बता दूं, अभी इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। थोड़ी बहुत कोई चीज़ होगी मुझे लगेगी तो हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, जो मतलब मेन प्रोडक्शन हो जाएगा उसमें रेक्टिफाई करके ही आएगा। और अभी मेरे को ये ट्रिप पे भी लगा के जानी है, तो उसमें और अच्छे से टेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि नाइट में भी मैं शायद राइड करूँगा थोड़ी बहुत, और जो भी चीज़ें होती रहेंगी आपको सारी चीज़ें मैं अप टू डेट बताता रहूँगा, ठीक है जी।
येलो वाला बहुत सही है यार, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है अभी मुझे इसकी, और एडजस्टमेंट करने के बाद एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा शायद कम पता लग रहा हो, और गोप्रो वैसे भी रात में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देता, आप सबको पता ही होगा, मगर आपको एक ग्लिम्स मिल जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि लाइट किस तरीके से काम कर रही है। आई मीन टू से द LED प्रोजेक्टर फ्रॉम वैष्णो लाइट्स। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे राउंड अबाउट से, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमको अंधेरा मिलेगा ज़रूर, और वहाँ पे आपको सही से पता लग जाएगा। मगर आप ये देखिए ना कि एरिया कितना कवर कर रहा है। ठीक है, अब आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो कि बहुत मतलब एक सिंपल सी बात है मगर सिर्फ समझने वाली बात है, समझनी ज़रूरी है वो बात। हम लोग ऑक्स लाइट लगाते हैं, मैंने भी लगाई हुई है। ठीक है, पहले तो ये बात करने से पहले ना, पहले मैं आपको इसका ये यहाँ पे दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे सही पड़ रहा है एकदम। ये देखिए ये कितना रोड कवर हो रहा है, मेरे को यहाँ पे ऑक्स लाइट की भी ज़रूरत नहीं है, और वरना इस रोड पे मैं स्टॉक लाइट के साथ नहीं चला सकता, ऑक्स लाइट की ज़रूरत पड़ती। तो ये है डिफरेंस। अब यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, जब हम ऑक्स लाइट लगाते हैं तो ऑक्स लाइट एक तरीके से हमारी सेकेंडरी लाइट होती है। ठीक है, आप हमेशा तो ऑक्स लाइट नहीं यूज़ करते हैं, सिटी में तो नहीं यूज़ करते हैं, और हिल्स में भी या कुछ जगहों पे आपको बहुत ज़्यादा देख के भाल के आपको ऑक्स लाइट अपनी ऑन करनी पड़ती है। तो क्यों ना आपकी जो प्राइमरी लाइट है, जो प्राइमरी हेडलाइट है, वो ही इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपको कई कंडीशंस में ऑक्स लाइट की ज़रूरत ही ना पड़े। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ऑक्स लाइट आप बिल्कुल लगाएंगे ही नहीं, इसके बाद आप लगा सकते हैं। आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, आई थिंक दैट शुड बी दिस हेडलाइट। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको ज़रूरत है और लाइट की, देन डेफिनेटली यू कैन गो विद द ऑक्स लाइट। मगर मेरे को नहीं लगता कि अगर आप सिटी में चला रहे हैं या ओकेजनली अगर आप टूर कर रहे हैं तो आपको इसके बाद ऑक्स लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए ना, अब मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, कितना एरिया कवर हो रहा है, और अभी फॉग हो गया ना, अभी हम येलो वाली जलाते हैं। रुकिए, ये देखिए थोड़ा सा इसका फोकस मेरे को नीचे करना है, थोड़ा सा ऊपर है, आई नो, इसको मैं जाके एडजस्ट करूँगा। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये टेस्टिंग फेज चल रहा है, जो कुछ भी चीज़ें होंगी मैं उसको नोट डाउन कर रहा हूँ, उसको अभी सही करूँगा। और फॉग में तो मतलब ये कमाल करेगा भाई, सच बता रहा हूँ मैं आपको। अभी वापस आते हैं वो वाइट वाले पे। ठीक है, तो यही चीज़ है यार, बहुत छोटी सी चीज़ है मगर इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी सोर्स है जो आपका हेडलाइट है, जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑक्स लाइट आप बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। ऑक्स लाइट मोस्टली लोग ट्रिप्स पे यूज़ करते हैं। बाकी आपको पता होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि जो सामने से ऑनगोइंग ट्रैफिक आ रहा है। जैसे मैं अभी मसूरी जा रहा था, जो मेरी फ़र्स्ट ट्रिप थी, उसमें मैं लाइट ऑक्स लाइट नहीं जला रहा था, बंद करके रखी थी, क्योंकि ऑनगोइंग ट्रैफिक जो डाउनहिल आ रहा था उनको प्रॉब्लम होती। मगर कहीं ना कहीं मेरे को भी डिस्कम्फर्ट हो रहा था, क्योंकि अब दो चीज़ें होती हैं, या तो मैं सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाऊं या फिर मैं अपने आप को बचाऊं, है ना। अब इससे आपकी दोनों चीज़ें हेल्प हो गई, दोनों चीज़ों में हेल्प हो गई आपकी। आपको ऑक्स लाइट भी नहीं जलानी पड़ेगी जहाँ पे आप नहीं जलाना चाहते हैं, और आपको जो लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, एडुकेट लाइट भी आपको मिल जाएगी। तो एक तीर से आपके दो निशाने हो गए। ये देखिए, मुझे नहीं लगता कि यार अगर आप हिल्स में हैं और आप डाउनहिल आ रहे हैं रात के टाइम, या आप अपहिल जा रहे हैं रात के टाइम या अंधेरे में, तो आपको ऑक्स लाइट की ज़रूरत है। बाकी ऑक्स लाइट जो भी लगाना चाहता है, वी कांट फोर्स एनीवन कि आप ना लगाइए। मैंने खुद लगा रखी है यार, क्योंकि कुछ जगहें होती हैं वहाँ आपको ऑक्स लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये देखिए एरिया कितना कवर हो रहा है। और मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, DRL के थ्रू जो ये नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे भी आपकी लाइट हो रही है। तो अभी प्रोजेक्टर करते क्या हैं, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। जो LED प्रोजेक्टर्स होते हैं और एक होते हैं रिफ्लेक्टर। जो हमारी स्टॉक लाइट्स आती हैं वो आती हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड। उनमें लाइट जो होती है, लाइट की वेस्टेज थोड़ी सी होती है, क्योंकि लाइट स्कैटर ज़्यादा होती है। इसमें प्रोजेक्टर में फ़ायदा ये रहता है, स्पॉट ऑन रहता है और स्कैटरिंग कम होती है और वेस्टेज कम होती है लाइट की। ये इसका बेनिफिट रहता है। अब ये देखिए यहाँ पे कितना अंधेरा है और मेरे को दूर तक एकदम सही दिख रहा है। मतलब कोई मेरे को ऐसा लोड ही नहीं है कि मेरे को ऑक्स लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ रही है। फिर भी मैं एक बार आपको जला के दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑक्स लाइट जला दी तो और उजाला हो गया।
अब अगर मैं ऑक्स लाइट बंद कर दूं, डिसेंट इनफ, डिसेंट नहीं, इसको मोर देन डिसेंट बोलेंगे भाई। मेन पॉइंट, जो अपनी स्टॉक हेडलाइट आती है ऑल न्यू हिमालयन में, वो एक सील्ड यूनिट है, उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जब हम इंटरसेप्टर के टाइम में हम क्या करते थे, हम लोगों ने उसमें नाइट आई लगा लिया था, क्योंकि उसमें ऑप्शन था, उसमें आप जो स्टॉक वाला है वो निकालिए, हेलोजन वाला बल्ब है, और आप नाइट आई लगा लीजिए। मगर इसमें पूरा ये सील्ड यूनिट है, और इसकी जो सारी चीज़ें हैं वो भी जो वोल्टेज है उसके हिसाब से करिए। आप अगर कोई तिगड़म लगाते हैं, तिगड़म लगा के अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ कर लेंगे, तो शॉर्ट सर्किट होने का भी डर रहता है वहाँ पे। अभी जो अप्रॉक्सीमेट प्राइस है वो है अराउंड 8900 के आसपास, और इसमें आपकी हार्नेस और जो आपकी लाइट है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, और शिपिंग भी, हाँ जी ये मेन थिंग है, शिपिंग भी इंक्लूडेड है 8900 में। मगर विल कम अप विद सम डिस्काउंट्स जब ये प्रोडक्शन रेडी हो जाएगी। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी ये था जब मैंने इंटरसेप्टर पे लगाई थी कि भैया अगर वारंटी वॉइड होती है तो भाई पहले ही बता दूं, इससे वारंटी वॉइड नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि हम डायरेक्ट वायरिंग को नहीं छेड़ रहे हैं, आपकी साथ में वायरिंग हार्नेस आती है। तो वायरिंग हार्नेस इसलिए होती है ताकि अगर कुछ भी होता है, वैसे तो पहली बात कुछ होगा ही नहीं, और अगर कुछ होता भी है तो वो आपकी हार्नेस में होता है। आपकी जो मेन बाइक की, मोटरसाइकिल की जो वायरिंग है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। 24 वॉट्स है, और जो हमारी स्टॉक हेडलाइट आती है वो है 18 वॉट्स। जो हम डिफरेंस है वॉट्स का वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर फिर से मैं बताऊंगा, जो प्रोजेक्टर होता है उसका जो आउटकम होता है वो ज़्यादा होता है इफ़ वी कंपेयर इट टू द रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट। सो दिस इज़ अ प्रोजेक्टर बेस्ड लाइट, और जो स्टॉक में आते हैं वो होते हैं आपके रिफ्लेक्टर बेस्ड। तो इसमें वेस्टेज कम होता है और आउटपुट आपका ज़्यादा अच्छा आता है। आउटपुट दिख ही रहा है आपको। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ी सी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, आई नो, क्योंकि हमने आज ही ये लगाई है और मैंने सोचा जल्दी से वीडियो बना के आपको दिखा देता हूँ, और देखते हैं कैसा चलता है टेस्ट इसका। आई थिंक ऑलमोस्ट पूरी हो ही चुकी है, बाकी जैसी प्रोडक्शन रेडी होती है आपको पता चल ही जाएगा। और कहाँ से परचेज़ करनी है, डिस्काउंट कोड क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जैसे ये प्रोडक्शन रेडी हो जाएगी। 3-in-1 ये है, इसमें 3 लाइट्स आती हैं आपको, पहले मैंने बता दिया, फिर से बता देता हूँ। एक आती है आपकी वार्म वाइट, एक आती है प्योर वाइट, और एक आती है येलो। मुझे जो सबसे बेस्ट लगती है, मेरी फेवरेट है येलो, क्योंकि येलो का जवाब नहीं है, येलो का थ्रो भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, और फॉग में तो यार वो बहुत हेल्प करेगी आपकी डेफिनेटली। ये देखिए, जब आप कॉर्नर्स में चलते हैं तो जो DRLs है इससे पूरा आपका कॉर्नर कवर होता है। ये देखिए, ये कॉर्नर देखिए, अभी ये देखिए, ये पूरा आपका कवर हो रहा है। यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि प्रोजेक्टर में क्या होता है, प्रोजेक्टर में एक स्पॉट ऑन बनता है, और जो ये वाला एरिया होता है वो कई बार खाली रह जाता है अगर DRL नहीं है तो। ये देखिए, यहाँ पे लाइट है सारी, तो आपका जो ये वाली चीज़ है ये भी एकदम पूरी हो जाती है। यहाँ पे आपको सही से पता चल जाएगा। अभी तो मैं आपको GoPro से दिखा रहा था, तो अभी मैंने सोचा एक बार मोबाइल से भी दिखा देता हूँ, क्योंकि GoPro की जो परफॉर्मेंस है वो रात को थोड़ी कम ही होती है। तो अभी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब आपको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। अभी येलो पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, और आप एरिया देखिए कितना कवर हो रहा है। और DRLs के थ्रू ये जो साइड वाला एरिया है, साइड वाली रोड है, ये भी आपकी पूरी की पूरी कवर हो जाती है। तो भाई ये अभी जल रहा है DRL, और आप DRL से ही देख सकते हैं कि कितनी लाइट है। थोड़ा सा इसमें ग्लेयर आ रहा है क्योंकि मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इसलिए आपको DRL का ऐसे पता नहीं चलेगा। डे टाइम में ये DRL आपको मैंने दिखाई दिया था। तो लाइट का परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखाई दिया कैसा है। जो लाइव परफॉर्मेंस होगा वो आपको ट्रिप पे पता चल ही जाएगा। जैसी प्रोडक्शन रेडी हो जाएगी हम लोग आपको एक डिस्काउंट कूपन देंगे, उससे आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और वेबसाइट से इस लाइट को परचेस कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में,
या फिर इंस्टाग्राम DM में भी आप बता सकते हैं। ठीक है जी, तो जल्दी से मिलते हैं किसी नए वीडियो में और होपफुली अपने ट्रिप का वीडियो ही होगा नेक्स्ट। बाकी जो कुछ भी होता रहेगा आपको सारी चीज़ें पता लगती ही रहती हैं यार। और अगर ये छोटा सा वीडियो अपना पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, यू गाइस स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।